प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति और ज्ञान पे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आएँ तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस देख सकें। धन्यवाद। आज मैं आपको भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारतवर्ष में इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म के पुराणों में बताया गया है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्ति रूप से दिव्य ज्योतियां विराजमान हैं। श्री शैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हुई मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह के लिए आपस में कलह कर रहे थे। कार्तिकेय का कहना था कि वे बड़े हैं इसीलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, किंतु श्री गणेश अपना विवाह पहले करना चाहते थे। इस झगड़े का फैसला कराने के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुंचे। उनके माता पिता ने कहा, तुम दोनों में जो कोई इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय जी अपने मोर की सवारी से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए दौड़ पड़े। इधर श्री गणेश जी और उनका वाहन चूहा भी भला इतनी शीघ्रता से वे परिक्रमा कैसे कर सकते थे। श्री गणेश के सामने भारी समस्या उपस्थित थी। श्री गणेश जी को बुद्धि का दाता कहा जाता है। उन्होंने कुछ सोच विचार किया और अपनी माता पार्वती तथा पिता महादेव से एक आसन पर बैठने का आग्रह किया। उन दोनों के आसन पर बैठ जाने के बाद श्री गणेश ने उनके साथ परिक्रमा की, फिर विधिवत पूजन किया। इस प्रकार श्री गणेश माता पार्वती की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए। उनकी चतुर बुद्धि को देखकर शिव और पार्वती दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री गणेश का विवाह भी करा दिया। जिस समय स्वामी कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आए उस समय श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों सिद्धि और रिद्धि के साथ हो चुका था। इतना ही नहीं, श्री गणेश जी को उनकी सिद्धि नामक पत्नी से शुभ तथा रिद्धि नामक पत्नी से लाभ ये दो पुत्र रत्न भी मिल गए थे। ब्रह्मणशील और जगत का कल्याण करने वाले देवर्षि नारद ने स्वामी कार्तिकेय से यह सारा वृतांत कह सुनाया। श्री गणेश का विवाह और उन्हें पुत्र लाभ का समाचार सुनकर स्वामी कार्तिकेय जल उठे। इस बात से नाराज हो कार्तिकेय ने शिष्टाचार का पालन करते हुए अपने माता पिता के चरण छुए और वहां से चल दिए। माता पिता से अलग होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। शिव और पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझा बुझाकर बुलाने हेतु देवर्षि नारद को क्रौंच पर्वत पर भेजा। देवर्षि नारद ने बहुत प्रकार से स्वामी को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे वापस नहीं आए। उनके बाद कोमल हृदय वाली माता पार्वती पुत्र स्नेह में व्याकुल हो उठी। वे भगवान शिव जी को लेकर क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए। इधर स्वामी कार्तिकेय को क्रौंच पर्वत पर अपने माता पिता के आगमन की सूचना मिल गई और वे वहां से 12 कोस दूर और चले गए। कार्तिकेय के चले जाने पर भगवान शिव उस क्रौंच पर्वत पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव अमावस्या के दिन पर अर्जुन के रूप में और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती मल्लिका के रूप में प्रकट हुए थे और इसीलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा।